हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मेकअप को बस फटाफट स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इस लुक की डिटेल्स आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये शॉपरेल फाउंडेशन के 2 शेड्स लिए हैं। वैनिला शेड्स में मैंने जिंजर शेड की ज़्यादा क्वांटिटी मिलाई है। वैनिला शेड फेयर स्किन के लिए होता है, जो मेरी स्किन का टाइप है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन टोन से 1 शेड डार्क लुक चाहिए था, तो इसके लिए मैंने जिंजर शेड की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है ताकि मुझे अपनी पसंद का शेड मिल सके। अब इस पिक्चर को देखने के साथ ही आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आज हम कौन सा लुक करने वाले हैं। ये है रिहाना का 2025 का मेट गाला लुक। तो आज हम इस मेकअप लुक को रिक्रिएट करेंगे। तो स्टेप्स को आप फॉलो करना और मेकअप को आप इंजॉय करना। तो सबसे पहले मैंने ये शॉपरेल फाउंडेशन के 2 शेड्स मिक्स करके अपने फेस पे लगा लिए हैं। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो फिर कंसीलर की ज़रूरत नहीं है और कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉपरेल फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है तो इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी होती है। तो इस फाउंडेशन को मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आपको ये फाउंडेशन ज़्यादा थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा लिक्विड प्राइमर ऐड कर लेंगे, तो उससे थोड़ा डूई मेकअप लुक आ जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा मैट ही चाहिए था, बहुत ज़्यादा डूई और ग्लोई बेस नहीं चाहिए थी, तो मैंने फाउंडेशन को एज़ इट इज़ लगाया है। और अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो हम उसे बाद में मिनिमाइज़ भी कर लेंगे। फेस की फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने सेम प्रोडक्ट को अपने आई बेस के लिए यूज़ किया है, बस ब्रश मैंने चेंज कर लिया है। आई बेस के लिए आपको छोटे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, बस वैसे ही फ्लैट ब्रश होता है जैसे फाउंडेशन का ब्रश होता है, बस साइज़ में ये ब्रश छोटा होता है। तो सेम प्रोडक्ट हम अपने आईलिड पे भी अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से फाउंडेशन की कवरेज अच्छी है तो इसलिए हमारा पूरा फेस इवन टोन दिख रहा है। सेट होने के बाद ये मेकअप और ख़ूबसूरत लगेगा, क्योंकि गर्मियों में फेस पे थोड़ी स्वेटिंग होती है और मेकअप सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद परफेक्ट लुक आती है। प्रोडक्ट ज़्यादा लगे तो इस तरह से कबूकी ब्रश की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। कबूकी ब्रश प्रोडक्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा होता है तो उसको उससे अच्छी लुक आ जाती है, थोड़ा नेचुरल लुक आ जाती है। उसके बाद कॉन्टोरिंग पे आते हैं। शॉपरेल का ही मैंने ये कंसीलर पैलेट लिया है, इससे लाइट ब्राउन शेड लेके मैंने अपने चीक्स की कॉन्टोरिंग की। सेम प्रोडक्ट से मैंने नोज़ की भी कॉन्टोरिंग की थी। अगर आपके एप्पल चीक्स थोड़े राउंड से हैं और आपको थोड़ी शार्प लुक चाहिए, क्योंकि हमें इस लुक को भी कॉपी करना है, तो इस तरह से इस एंगल में आपको अपना प्रोडक्ट लगाना है। इस तरह से आपका फेस परफेक्ट कॉन्टोर हो जाएगा और आपका फेस लिफ्टेड लगेगा और आपके चीक बोन्स थोड़े कम हाईलाइट होंगे, लिफ्टेड लगेंगे और शार्प लुक आएगी। जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करेंगे। जॉ लाइन पे हम इस तरह से प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे ताकि हमारी चिन भी थोड़ी शार्प लगने लग जाए। तो दोनों साइड्स पे इस तरह से हम कॉन्टोर कर लेंगे। दोनों साइड्स पे आपको डिफरेंस विजिबल है कि कॉन्टोरिंग से फेस पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम अपने बेस को लॉक कर लेंगे। इसके लिए मैंने के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। इसका शेड भी फाउंडेशन से सिमिलर ही रखा है, क्योंकि अगर हम फेयर स्किन के लिए हम जैसे 1 शेड यूज़ करते हैं, तो हमने जैसे मीडियम शेड चूज़ किया था फाउंडेशन के लिए, तो कॉम्पैक्ट पाउडर का भी सेम ही शेड मैंने रखा है। फाउंडेशन को लॉक करने के लिए गर्मियों में पाउडर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि आपका मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे करे। अगर स्वेटिंग भी हो तो उससे आपकी बेस ख़राब नहीं हो, तो आपको पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना होता है। पूरी तरह से आपको अपनी बेस को लॉक करना पड़ता है। सेट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार आपका मेकअप सेट हो जाए, आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लें। उसके बाद जब आपका मेकअप सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फटाफट आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। लाइट ब्राउन शेड से मैंने इस तरह से क्रीज लाइन को डिफ़ाइन किया है। बहुत ही मिनिमल मेकअप किया गया है रिहाना की इस लुक में।
और आउटर आई कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेड लिया है और इस तरह से वी शेप क्रिएट करते हुए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस स्टेप को इसी तरह से फॉलो करें। आउटर लाइन पे वी क्रिएट करें और इस तरह से ब्रश की हेल्प से उस शेड को ब्लेंड कर दें और फिर इनर आई कॉर्नर से मिड लिड की तरफ इस पिंक शिमरी शेड को अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही पिगमेंटेड शेड है ये। आई शेडो पैलेट मेरा काफ़ी पहले का है, लेकिन इसके शेड्स बहुत ही अच्छे हैं, नेचुरल लुक आती है। एशियन लुक के लिए ये परफेक्ट इसमें शेड्स हैं। लोअर लैशेस पे मैंने सेम डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे यूज़ किया था। लाइनर मैंने मेबलिन का यूज़ किया है। इस लाइनर की खासियत ये है कि ये सेकंड्स में ड्राई हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है। लाइन आपकी परफेक्ट आ जाए उसके बाद ये सूख जाता है, तो उससे कोई मेस क्रिएट नहीं होता है। बस आपको लाइन खींचते हुए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी ड्रूपी आइज़ हैं तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा सा फोकस करने के बाद हमारा आईलाइनर परफेक्टली लग जाता है। मेकअप करते हुए तो मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी हॉबी क्या है। मुझे पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करना पसंद है, तो उसके लिए आप थोड़ा वक्त निकाला करें, अपने आप को टाइम दिया करें। ज़हनी सुकून के लिए ये ज़रूरी होता है कि इंसान अपने पसंद के काम किया करे, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाले। उसमें आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ज़हनी सुकून भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आजकल ज़िंदगी में जिस तरह से क्रियोस होता है, तो इंसान के लिए मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना, खुश रहना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इस मेकअप लुक में लैशेस बहुत ही नेचुरल यूज़ की गई हैं और डेली बेसिस पे अगर हम मेकअप करें या कोई पार्टी लुक भी क्रिएट करें, तो उसमें अगर नेचुरल लैशेस लगाई जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा आई मेकअप कवर नहीं होता है। अगर हम लैशेस बहुत ज़्यादा थिक यूज़ कर लेते हैं तो हमारा आई मेकअप उससे कवर हो जाता है और उससे थोड़ी फेक लुक आती है। आईब्रोज़ भी इसमें बहुत नेचुरल रखी गई हैं, ज़्यादा शेप को बढ़ाया नहीं गया है। तो इस तरह के ब्राउन शेड्स बेसिकली सबके आई शेडो पैलेट में होते ही हैं। तो आपके आईब्रोज़ का जो शेड है, आप उससे मिलता जुलता शेड लेके बस उसको फिल इन कर लेना है। आईब्रोज़ को ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। मैं इस लुक को कॉपी कर रही हूँ, तो उसमें जैसे बहुत ही नेचुरल शेप रखी गई है, तो मैंने भी बस वैसे ही उसको फॉलो करते हुए अपने आईब्रोज़ की बस लाइट ब्राउन शेड से इस तरह से फिल इन कर ली है और उसे शेप दे लिया है। तो इससे काफ़ी नेचुरल और ख़ूबसूरत लुक क्रिएट होती है। आईब्रोज़ को शेप देना हो या लिपस्टिक लगानी हो, तो मैं हमेशा जो मेरी नेचुरल लाइन है मैं उसी पे लगाना प्रेफर करती हूँ। मैं ज़्यादा फॉल्स लाइन क्रिएट नहीं करती हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लोगों को जो अच्छा लगे। अपने खुद को खुश करने के लिए इंसान को जो अच्छा लगे, तो थोड़ा क्रिएटिव होने में कोई बुराई भी नहीं है। ब्लश भी मैंने बहुत ही लाइट लगाया है, जैसा कि इस लुक में लगाया गया है। पीची पिंक हल्का सा शेड बस ब्लश के लिए ब्लश के तौर पे यूज़ किया गया है। हाइलाइटर को स्किप किया गया है। फेस पे हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरह से मैंने भी ये पीची पिंक सा लाइट सा शेड एज अ ब्लश यूज़ कर लिया है। नोज़ की क्रीम कॉन्टोरिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन इस लुक में नोज़ को थोड़ा शार्प लुक दी गई है, तो मैंने फिर से पाउडर कॉन्टोरिंग की। क्योंकि पाउडर यूज़ करने के बाद आप फिर से क्रीम नहीं यूज़ कर सकते हैं और पाउडर से भी आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से उंगलियों पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लगाया और इस तरह से अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग कर ली। टिप पे मैंने हाइलाइटर लगाया, जैसा कि उस लुक में लगाया गया है। उसके बाद लास्ट स्टेप आप लिपस्टिक पे आते हैं। मैंने रेड शेड में थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया, उसे स्पैचुला की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स किया, ताकि हमको जो मैरून शेड चाहिए वो शेड हमको मिल जाए। तो इस तरह से दोनों शेड्स को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमको अपना मनचाहा कलर मैरून शेड मिल गया। तो इससे अब हम अपनी लुक को कंप्लीट करेंगे। मेकअप करते करते ही बेस अच्छे से सेट हो गई है, बहुत ही परफेक्ट बेस बनी है, बहुत ही बैलेंस लुक है। ब्लश का शेड भी बहुत ही परफेक्ट है। तो इस तरह से ऑल ओवर लुक कंप्लीट होने के बाद कितनी सिमिलर है
ये आपको बताना है। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस लुक को करते करते। एशियन स्किन टोन पे मेकअप इतना खूबसूरत लगता है कि ऐसा लगता है सारे प्रोडक्ट्स हमारी स्किन टोन के लिए ही बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ की लेडीज़ मेकअप करना पसंद भी बहुत करती हैं। तो आप लोग भी थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला करें, खुद को खुश रखा करें, अपने आप को खूबसूरत बनाया करें। रेहाना ने अपने हेड पे इस तरह से वाइट नेट की एक कैप पहनी हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने ब्लैक वुलन कैप पहनी हुई थी। मेरे पास भी वुलन कैप थी पर मैंने वो नहीं पहनी। एक वाइट नेकलेस मैंने अपने फोरहेड पे इस तरह से पहन लिया जिसमें वाइट स्टोन लगे हुए हैं, और चोकर मेरे पास सिमिलर था तो वो भी मैंने पहन लिया है। हेयर मेरे ट्रीटेड हैं इसलिए मैंने उनको कर्ल्स नहीं किया है, मुझे लगा कि ऐसे भी ये ठीक लग रहा है। शायद आपको भी अच्छा लगेगा। आप इस लुक को क्रिएट करना और इन टिप्स को फॉलो करना। इसमें जितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स हैं और रीजनेबल भी, जो हमारी वैनिटी में आमतौर पे होते ही हैं, सबके पास होते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई रेंज के प्रोडक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो शेड्स हैं, जो भी आई शेडो पैलेट है या फाउंडेशन है, आप उससे ट्राई करें आप, और आई होप कि वो सारी परफेक्ट लुक आप भी रिक्रिएट कर पाएंगे। अगर लुक पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस लुक को एंजॉय करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लुक नए थॉट्स के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।